नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नवग्रह के बारे में जानेंगे। नवग्रह अगर अच्छे हो तो हमारे जीवन में बहुत से कठिनाइयाँ टल जाती है, और अगर नवग्रह खराब हो तो हमें बहुत सी परेशानियाँ को झेलनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग नवग्रह में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बुध के बाद गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बारे में जानते हैं। ये 9 ग्रह होते हैं, और किस ग्रह को खराब होने से हमारे साथ क्या परेशानियां आती है, इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो सबसे पहले तो सूर्य के बारे में जानते हैं कि अगर हमारा सूर्य खराब हो तो हमारे साथ बहुत सी कमजोरियां उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे गुस्सा आना और जो है चिड़चिड़ापन होना। इस कारण से बहुत से काम हमारे जल्दीबाजी में खराब हो जाते हैं। अगर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बार बार किसी को समझाने के बावजूद भी उस बात को समझ में नहीं आना, तो हम लोग समझें कि मेरा सूर्य खराब है। ये तो सूर्य के बारे में हम लोग जान गए। सूर्य से और भी बहुत से कारण होते हैं, जिससे पैरों में दर्द होना, हृदय रोग को होना। तो ये सब सूर्य के खराब होने के कारण हमारे जीवन में जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। अब हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा को खराब होने से हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी चंद्रमा जो है खराब है, और जो है ठीक कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले खराब है तो क्या होगा? सबसे पहले हमारी मानसिक संतुलन को खराब कर देता है, और परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं, दिल की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। हमें दिल की बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती है, तो हम समझेंगे कि हमारा चंद्रमा खराब है। हमें जो है चहकना चाहिए, चहकना बंद हो जाता है। किसी काम में जो है तीव्रता आना चाहिए, वो हमारी काम जो है रुक जाते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि हमारी चंद्रमा खराब है। अगर मंगल खराब हो तो सबसे पहले तो यह रिश्ता पर प्रभाव डालता है, कि जो हमारी रिश्ते हैं भाई के साथ, बहन के साथ, उसमें तनाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इसलिए कि मंगल से भाई का, बहन का, परिवार का संबंध जुड़ा हुआ होता है। जब हमारे भाई के साथ तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, एक अच्छे बनाव नहीं रहते हैं, इस प्रकार से जो है हमें जो है बारंबार तनाव की अवस्था आने लगे, तो समझे कि हम लोग का मंगल खराब है। जिसमें इसमें लेते हैं हम लोग भाई, बहन भी ले लें, परिवार भी ले लें, दोस्त भी कह सकते हैं। तो
हम समझते हैं कि हमारी मंगल खराब है, इस कारण से हमें इन सबों के साथ बनाव जो है हमारा बिगड़ रहा है। अगर हमारा बुद्ध खराब हो तो सबसे पहले तो बुद्धि हमारी खत्म हो जाती है, इसलिए कि बुद्ध देव जो हैं बुद्धि को देने वाले होते हैं। सबसे पहले हमारा बुद्धि खत्म हो जाना, भरनष्ट हो जाना। तो बुद्धि अगर खराब हो गई, लगी हुई नौकरी में, अगर हमें नौकरी लगी हुई है तो लगी हुई नौकरी में दिक्कत आना और जो है घुटनों में दर्द होना, दोस्ती में बुराई उत्पन्न होना, तो हम लोग समझेंगे कि हमारा बुद्ध कमज़ोर है। और बुद्ध जब कमज़ोर होता है तो सबसे पहले हमें बुद्धि पर मार करता है, और नौकरी हो गया या व्यापार से संबंधित हो गया या और भी कोई काम हो गया जिसमें बाधा आने लगते हैं, नौकरी में परेशानियां होने लगते हैं, और कोई भी काम को अच्छे ढंग से हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे बुद्ध देव खराब हैं। अब आते हैं गुरु के बारे में। तो गुरु तो शिक्षा के जो है दाता होते हैं, और जब गुरु खराब होते हैं तो सबसे पहले तो धन की हानि होती है। धन की हानि होती है। जब गुरु खराब होते हैं तो धन की हानि होती है। विवाह में भी जो है दिक्कतें होती है। हम लोग बोलते हैं बार बार कि विवाह, तो हम लोग को विवाह में भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, और पेट से समस्या उत्पन्न होती है। पेट से भी समस्या उत्पन्न होने लगते हैं, तो हम लोग समझेंगे कि हमारा गुरु खराब है। अब आते हैं शुक्र देव की। तो शुक्र अगर हमारा खराब है तो इस अवस्था में हमें किस प्रकार से पहचानना होगा कि हमारा शुक्र देव खराब है। तो शुक्र जब खराब होते हैं तो हमें सुख जो है वह जो है खत्म होने लगती है, और जो है दिखावा अधिक करने लगते हैं लोग। दिखावा अधिक करने लगते हैं लोग, और वह दिखावा करने के बावजूद भी उन्हें किसी प्रकार की फायदा नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर इस प्रकार से जो है सुख की कमी हो जाए, पत्नी के द्वारा भी सुख की प्राप्ति न हो, दोस्तों के द्वारा भी सुख की प्राप्ति न हो, हम बार बार दिखावा करें कि मैं ये काम को कर रहा हूँ, वो काम को कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी काम हमें फलीभूत नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, तो हम समझ जाते हैं, हम जानते हैं कि हमारा शुक्र जो है खराब है। और जब शुक्र खराब होते हैं तो इस प्रकार के जो है हमें दिखाई देने लगते हैं। कहते हैं कि अब शनि के बात बोलते हैं, तो अगर शनि खराब है तो सबसे पहले तो अपना मकान नहीं बन पाएगा। तो मकान जो है नहीं बन पाते हैं, बार बार बाधाएं आते हैं, कमर में दर्द होने लगता है, और भी जो है बहुत से कमियां हमें दिखाई देने लगते हैं। कहते हैं शारीरिक कष्ट भी दिखाई देते हैं, मन जो है हमेशा उतावला रहता है, कोई भी काम को करने में हमें हमेशा कष्ट की सामना करना पड़ता है। तो समझ जाए कि हमारे शनि खराब है। अब राहु की बात आती है, तो राहु जो होते हैं ये तो जो है सबसे पहले जो है जब खराब होते हैं तो सबसे पहले जुआ, आपको हमेशा गलत लाइन पर ही ले जाते हैं। आपको जो है जुआ खेलना, दूसरों को जो है नीच दिखाई देना, हमेशा दूसरों के प्रति जो है अवहेलना करते रहना, दूसरे के प्रति गलत सोच विचार करना। अगर इस प्रकार के आपके मन में जो है बार बार विचार आते हैं
तो आप समझ जाइए कि आपका राहु खराब है। अब जो है राहु के बाद आते हैं केतु। तो केतु तो जो है सबसे पहले जो है मति को मार देते हैं। कोई भी काम को मति को सबसे पहले केतु मार देते हैं, कार्य में बाधा डाल देते हैं, कार्यों को जो है बाधित कर देते हैं। अगर इस प्रकार से अगर जो है समस्याएं उत्पन्न होने लगे तो समझे कि हमारे जो है केतु खराब है और इस प्रकार से जो है समस्याएं उत्पन्न होते हैं। तो हमें 9 ग्रह को सबसे पहले ठीक करना चाहिए। अगर हमारे 9 ग्रह ठीक हैं तो हमारे पास किसी प्रकार की जो है दुविधा या किसी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न नहीं होंगे। 9 ग्रह के बारे में इसलिए बताया गया कि 9 ग्रह हर एक जो है व्यक्ति के पास यह मौजूद है। कहते हैं कि किसी को सूर्य खराब है तो किसी को चंद्रमा खराब है, किसी को मंगल खराब है तो किसी को बुध खराब है, किसी को गुरु खराब है तो किसी को शुक्र खराब है, किसी को शनि खराब है तो किसी को राहु खराब है तो किसी को केतु खराब है। तो यह 9 ग्रह के बारे में इसलिए बताया गया कि इससे हम अपने परेशानियां को समझ सके, 9 ग्रह के बारे में जान सके और हमारे जीवन में यह 9 ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान को रखते हैं। अगर ये सभी के ठीक हों तो जो है उनके जीवन काल में किसी प्रकार के जो है समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगे। अब जो है एक बात बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर घर में आए और उन्हें डर सा महसूस हो, उन्हें जो है अकेलापन सा महसूस हो, तो इसे व्यक्ति जो है 3 ठो लौंग ले और उसे जो है अपने शरीर से उबार कर करके माटी के पात्र में रख करके कपूर से जला दे, तो उनके शरीर से जो है डर खत्म हो जाती है, बाधाएं खत्म हो जाती है और जो भी बुराई उनमें जो है उत्पन्न होते हैं वह सभी जो है दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। राम राम।